भाई सवाल कर रहे हैं। हमारा तो प्रशासन की औलाद पर पड़ी है भगवान। हे सूरज बाबा, हमारे यहाँ के आंसू प्रशासन के औलाद पर पड़े। ये प्रशासन के बंद आँख खुले। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के बिहार वाले अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया था। वहां महिलाएं भी बैठी थी, वहां जनता भी बैठी थी और जनता और सब पूरी जनता यानी जो महिला पुरुष सब थे उनसे अपने प्रत्याशी के लिए कहलवा रहे थे दूल्हा। मतलब वो बीजेपी का प्रत्याशी दूल्हा है इस जनता का। अब दूल्हा है तो समझ ही सकते हैं, आपत्तिजनक तो था, लेकिन बीजेपी वाले कुछ आपत्तिजनक करते ही नहीं है। खैर, अब खातिरदारी एक एक दूल्हे की कैसे हो रही है, जो बीजेपी का आधिकारिक दूल्हा है मैं ये बताऊंगा। कैसे कूटे जा रहे हैं, कैसे लताड़े जा रहे हैं, एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरा बंच है भाई, और ये पुरानी तस्वीरें नहीं है जो दिखा चुके होंगे आपको, नहीं, ये ताजा तरीन है। इन्हें देख लीजिए, समझ जाएंगे कितनी आबो हवा में बीजेपी घुल गई है बिहार के अंदर। बिहार से बाहर भी हालात ये हैं कि जो जहां धर लिया जाता है वहां कूट दिया जाता है और बड़े आराम से कूटने वाला हाथ झाड़ते हुए निकल जाता है। फिर भी ये लोग कहते हैं रामराज आ गया है। अब आम जनता पिटे या कोई हो तो मैं मान भी लूं, लेकिन जब बीजेपी का नेता ही कुट जाए तो ये कैसा रामराज है भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी हां, मैं रामराज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है ये स्वघोषित कर देते हैं यहां तो रामराज आ गया, खत्म। बाकी जगह नहीं है। ये इनके यहाँ रामराज है। चोरी हो, डकैती हो, लूटमार हो, गंदे और घिनौने काम हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन रामराज है, यही कहते हैं बीजेपी वाले। तो आइए पहले रामराज की तस्वीर जरा देख लीजिए। ये रामराज एक बीजेपी के नेता पर कैसे भारी पड़ गया, देखिए जी। तो लिए और कूट दिए गए। जो कूटे गए हैं, जिनके गालों पर रामराज की छाप लगी है, ये कोई और नहीं है बल्कि ये है बीजेपी के नेता। मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कहता हूं, जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाने के लिए धार्मिक चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। उंगली पकड़कर राम मंदिर तक छोड़कर आएंगे, कोई मसला नहीं होता इनको। अपने नाम के आगे और पीछे हर हर मोदी लगवाएंगे, गोदी और मोदी करवाएंगे, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम चीजें ये लोग करते हैं ना। जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि रामराज क्या होता है, वो जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाने के लिए रामराज का जिक्र करते हैं। तो ये खबर निकली है मध्य प्रदेश से। ये जो इनका ये व्यक्ति है, इनका नाम है विमल तारन। विमल तारन दरअसल एक वकील तो है ही, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश जहां लंबे समय से बीजेपी है, वहां पर विदिशा के अंदर एक व्यक्ति टहलता हुआ आता है, जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकला हो। उसे कुछ और नहीं नजर आता, बीजेपी का नेता दिख जाता है, वहीं धर लिया जाता है और कूट कर बड़े आराम से हाथ पैर झाड़ कर निकल जाता है। सोचिए किस तरह के हालात है। मैंने कहा ना, ये अनवर खालिद के साथ हो मैं सोच भी लूं, है ना, सोच भी लो, ठीक है ना। अनवर खालिद बीजेपी शासित राज्य, अनवर खालिद ही तो है। आम जनता के साथ हो तो सोच लो। अब बीजेपी के नेता नहीं बच रहे, ये कैसा रामराज है भाई, ये कैसा रामराज है। चलिए अगले रामराज के साथ साथ अब बिहार आपको लेकर चलते, बड़ा शानदार वहां पर देखने को मिल रहा है। जरा देखते चलिए वहां क्या हो रहा है। भाई सवाल कर रहे हैं, सवाल करने दीजिए। सवाल करने दीजिए इनको, सवाल करने दीजिए, सवाल करने दीजिए इनको, सवाल झेल लिए गए। सवाल कर रहे हैं हम, सवाल कर रहे हैं हम, सवाल से भाग रहे हैं, सवाल से भाग रहे हैं। कभी क्या हुआ, कभी क्या अब हुआ क्या, भाजपा के विधायक है, कह रहे हैं रामशंकर, जो भी इनका नाम हो, पीछे से आवाजें आ रही हैं, वो कह रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छा, आप देख रहे हैं चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं है, कोई नहीं,
मुस्कुराकर केवल अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं कि क्या हो गया, ये जनता ने घेर लिया। क्योंकि अपने साथियों का ये देख ही चुके हैं क्या करती है जनता जब नाराज होती है। जनता जब मोहब्बत लुटाती है ना तो झोली भर भर कर देती है वोट, आपको झोली भर भर कर सीट देती है, आपको ये ताकत देती है कि आप मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक और पूरी दमदारी के साथ, ताकत के साथ बोल दें कि एक वक्त आएगा जब भारत कांग्रेस मुक्त होगा। लेकिन जब वही जनता अपने पर आती है तो ये भी कर देती है। हालत देख रहे हैं आप, वो देख रहे थे कि मंगल पांडे के साथ क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गिरिराज सिंह के साथ क्या हुआ, इन्होंने देख रखा होगा कि बीजेपी के एक विधायक के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने देखा श्रवण कुमार के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने साथी मंत्रियों के साथ होते हुए वो तस्वीरें देखी हैं। इसलिए वो इस गुस्से वाली जनता से कुछ कह नहीं पाए कि क्या पूछोगे, आओ पूछो, कुछ नहीं, वो रही शांत। उन्होंने कमांडो तो है लेकिन है तो एक तो ही, कैसे यहां से निकल लिया जाए। चलिए अगली भी तस्वीर देखिए, ये भी आप शानदार तस्वीर है, यहां पर भी देखिए। हमारा आंसू प्रशासन के औलाद पर पड़ी है भगवान, हे सूरज बाबा, हमारे यहाँ के आंसू प्रशासन के औलाद पर पड़े, जो प्रशासन के बंद आँख खुले। हमारे आंसू प्रशासन के औलाद के है गुरुजी, है दुर्गा माई, हे शंकर भगवान, प्रशासन के औलाद लूट ला जो ओकरा। ये पिपौर सिवान से निकली है, वही सिवान जहां के शाहबुद्दीन रहे, वही सिवान जहां शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब इस समय आरजेडी के उम्मीदवार है, वही सिवान जहां के शाहबुद्दीन के नाम पर एक दो दिन पहले तक इस देश के गृह मंत्री बता रहे थे 100 शाहबुद्दीन आ जाए तो क्या हुआ। तब भी याद करिए, आपको याद होगा अगर वीडियो देखते हैं पूरा, तो शाहबुद्दीन जब उन्होंने कहा था अमित शाह ने 100 शाहबुद्दीन भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तब भी मैंने कहा था कि जरूरत नहीं है, आपने वैसे ही इतने सारे दे रखे हैं। देख लीजिए, सिवान से निकली हुई तस्वीर है, ये कार्यक्रम आरजेडी का नहीं है, ये बीजेपी और जेडीयू का संयुक्त कार्यक्रम है। ये महिला रो रही है, इसकी चीख सुनाई नहीं दे रही होगी, तेजाब से नहला दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। मैंने तब भी कहा था शाहबुद्दीन का इतिहास होगा, लेकिन क्या ओसामा के खिलाफ कोई मामला, जेल में रहने का मसला, कोई गंभीर आरोप नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसके पिता के नाम से आप एक प्रत्याशी की छवि धूमिल करना चाहते हैं, जबकि आप अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी के विधायक, अपनी पार्टी के सांसदों के कारनामे नहीं देखते हैं। क्या है खबर? राम पुकार यादव वो लिखते हैं, आज नीतीश जी की सभा में एक लाचार करी महिला हाय लगेगा, हम सब इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, एनडीए गठबंधन गुंडाराज, ये लिखते हैं। खैर अब आइए अगला वाला भी देख लीजिए, बहुत हिसाब किताब हो रहा है सबका। मेरी बात पहले सुन, मैं वहाँ घाट दिया, वहाँ घाट दिया। तो बीजेपी के विधायक के बिगड़ गए बोल, क्योंकि कुछ तो झेल जाते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले दिखाया, कुछ झेल नहीं पाते। उन्होंने बिल्कुल राजा वाला तरीके से जिया, उनको लगा एक बार जीत गए, दो बार जीत गए, अब हम जीतते रहेंगे, इस पर हमारा, इस सीट पर हमारा हक है, फिर हमारे बाद हमारे बेटे का हक है, फिर उसके बेटे का हक है, और ये जितनी है ना यहाँ की जनता, ये प्रजा है, और प्रजा अगर विरोध करेगी राजा का तो राजा गुस्सा हो जाए, तो वैसे गुस्सा हो रहा है। देखिए क्या है, बीजेपी विधायक जनक सिंह के बिगड़े बोल आम लोगों से कहासुनी हो गई। अब देखिए हालत खराब होती हुई नजर आ रही है इनकी, और जाते आते जरा एक खबर देखिए। जबरदस्ती खड़ा कराया, इसे खड़ा करके इधर से लीजिए ना, कहाँ से एसएसटी पोस्ट आना चाहिए। आप हटिया नहीं भैया, अनिल भैया आप आ जाइए। तो ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बलिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन शौक बड़ी चीज है, तो उसी शौक के सारे सामान अपनी गाड़ी में लाद रखे थे। एसएसबी ने गाड़ी रुकवाई, इन्होंने बताया पूर्व विधायक हैं, नाम है धनंजय कन्नौजिया, पार्टी कौन सी, बीजेपी। एसएसबी को लगा ठीक है, लेकिन चेकिंग तो होगी, आखिरकार बिहार है, नशा मुक्त बिहार, मतलब शराबबंदी है वहां पर, तो गाड़ी चेक की गई। साहेब इनके बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व विधायक के शौक न केवल वहां पकड़े गए, बल्कि इनको भी धर लिया गया। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।